ओके डी स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। आप लोगों ने चुंबक के बारे में 10th में पढ़ा था और उसकी जो गुण होती है और कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार निर्माण किया जाता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया है। तो उसका पहला पोर्शन आप लोग पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारावाही, लूप और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, उस पर आई धारा प्रवाहित हो रही है। मैं आप लोगों को बताया था कि कुंडली, वृत्ताकार कुंडली किस प्रकार बनाया जाता है, लगभग टोराइड के जैसे रहता है। ठीक है, तो जैसे उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें दो सिरे होंगे, तो उसका एक सिरा एन ध्रुव के भांति कार्य करता है और दूसरा सिरा एस ध्रुव के भांति कार्य करता है। इसको मैंने प्रैक्टिकली 10th में आपको बताया था, जिसके दोनों फलक अलग अलग ध्रुव के भांति कार्य करते हैं। ठीक है, और इसे माना कि चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है और इसका क्षेत्रफल ए है। तो हम लोग इसका व्यंजक ज्ञात किए थे, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ साइन थीटा नहीं लिखे हैं। आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और ये सदिश है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है, बी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है और ए क्षेत्रफल को और आई धारा को। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर किसी भी लूप को रखा जाए तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आता है, मतलब पी ई साइन थीटा आता है। लेकिन यहाँ पी क्रॉस ई क्यों लिखे हैं, समझ में आ रहा है? तो एक तरफ से ये देखा जाए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये टाउ है, ये भी टाउ है, मतलब बल आघूर्ण ये है और ये क्षेत्र है। तो यहाँ बचता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ पे भी द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मतलब कंपेयर किया जाए तो ये जो आई इंटू ए है वो द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यहाँ P बराबर आई इंटू ए आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्षेत्र हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये भी विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी बल आघूर्ण, और ये भी बल आघूर्ण और ये द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो P ना लिख के हम लोग इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से डिनोट करते हैं और M बराबर आता है I इंटू ए। ठीक है, और यही आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। तो माना कि किसी M द्रव्यमान और E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन है जो R त्रिज्या की कक्षा में V वेग से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय अंतराल, मतलब धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। लेकिन हम लोग यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ही होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किए हैं तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, E आएगा, इसीलिए I इज इक्वल टू ई अपॉन टी पुट की। अब ये T क्या है आपका, ये T है आवर्तकाल, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल है। ठीक है, अब समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये भी जानते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन एक चक्र पूरा करने के लिए एक परिधि घूम जाएगा और उस परिधि का मान होता है 2πr और चाल बराबर v निकाले हैं तो t बराबर आ जाएगा 2πr अपान v। अब I बराबर क्या आएगा, ई भी अपान 2πr। कहाँ से आया, तो हम लोग जान रहे हैं t का जो है यहाँ पे मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ई अपान टी है, तो ई अपान क्या आ जाएगा, टी का मान कितना आया है, 2πr अपान भी आया है। ठीक है, तो ये जो भी है वह भी ऊपर चला जाएगा, तो आई बराबर आएगा ई भी अपान 2πr। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने निकाला था m इज इक्वल टू आई इंटू ए, और यहाँ पे हम लोग आई का मान रख देंगे, तो m इज इक्वल टू आएगा ई भी अपान 2πr इंटू ए। ठीक है, अब किसी भी वृत्त की जो क्षेत्रफल होती है वो πr² होती है, तो पाई पाई यहाँ से कैंसल, आर आर यहाँ से कैंसल, बचा कितना, ई भी आर अपान 2। अब कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग इंटू आर। ठीक है, ये एल जो है कोणीय संवेग है और एम इंटू भी द्रव्यमान गुणित वेग, आप लोग जान रहे हो संवेग होता है। ठीक है, तो यही रेखीय संवेग है एम भी इंटू आर। तो यहाँ पे भी आर का मान निकाल लेंगे तो ये एम इधर आके क्या हो जाएगा, एल अपान एम हो जाएगा। अब उसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, भी आर का जो मान आया
तो जैसे कि यहाँ पे E/2 था और VR का मान आया L/m, तो E/L/ कितना आ जाएगा 2m। अब बोर का जो परमाणु मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या कहता है, कोणीय संवेग जो होता है NH/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो L है उसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, इस L के जगह पे NH/2। तो देखिए E/2m तो पहले से था, लेकिन यहाँ पे क्या रख दिए NH/2, तो m बराबर आया ENH/4m। और यही परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण है।